नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम जानेंगे चैत्र नवरात्र के चौथे दिन पूजी जाने वाली माँ कुष्मांडा की दिव्य कथा। तो जिन्हें सृष्टि की आदि शक्ति माना जाता है। कहते हैं कि जब ब्रह्मांड में चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब माँ कुष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से इस सृष्टि की रचना की। तो बहुत समय पहले की बात है, जब इस सृष्टि का अस्तित्व भी नहीं था। न आकाश था, न पृथ्वी, न जल, न अग्नि, न वायु। तो चारों ओर केवल गहन अंधकार फैला हुआ था। ऐसा लगता था मानो समय भी ठहर गया हो। न कोई ध्वनि थी, न कोई गति। सब कुछ शून्य और निस्तब्ध था। उस अनंत अंधकार और शून्यता के बीच एक दिव्य चेतना विद्यमान थी। वह थी आदि शक्ति, जिनका कोई आदि नहीं, अंत नहीं। वह शक्ति समय आने पर सृष्टि की रचना करती है और समय आने पर समेट लेती है। जब सृष्टि के निर्माण का समय आया, तब उस परम शक्ति ने एक दिव्य रूप धारण किया। यह रूप है माँ कुष्मांडा। तो माँ कुष्मांडा प्रकट हुई तो चारों ओर हल्की सी ज्योति फैल गई। उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांत और मधुर मुस्कान थी। उनकी वही मुस्कान इतनी शक्तिशाली थी कि उसमें पूरे अंधकार को चीर दिया। कहा जाता है कि माँ ने जब अपनी मंद मुस्कान बिखेरी, उसी क्षण एक सूक्ष्म ऊर्जा का विस्तार हुआ। वह ऊर्जा धीरे धीरे गोलाकार रूप में परिवर्तित हो गई। वही था ब्रह्मांड। इस प्रकार माँ की मुस्कान से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। इसी कारण उनका नाम पड़ा कुष्मांडा। कुसुम का अर्थ है छोटा, कुम्हड़ा या फल, अंड का अर्थ है ब्रह्मांड, अर्थात वह देवी जिन्होंने एक छोटे से बीज समान ऊर्जा से विशाल ब्रह्मांड की रचना की। जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई, तब भी वह निर्जीव और निष्क्रिय था। तब माँ कुष्मांडा ने अपनी दिव्य शक्ति से उसमें जीवन का संचार किया। सबसे पहले उन्होंने सूर्य की रचना की। सूर्य के प्रकट होते ही प्रकाश और ऊर्जा का विस्तार होने लगा। फिर माँ ने चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिससे शीतलता और संतुलन आया। इसके बाद उन्होंने नवग्रह, तारे, आकाश गंगाएं और समस्त ब्रह्मांडीय संचार का संरचना का निर्माण किया। धीरे धीरे यह सृष्टि जीवंत होने लगी। जल का निर्माण हुआ, वायु बहने लगी, अग्नि प्रज्वलित हुई और पृथ्वी का स्वरूप बना। इसके बाद माँ ने विभिन्न देवताओं की रचना की, जिनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी शामिल है। ब्रह्मा को सृष्टि का निर्माण करने का कार्य सौंपा गया, विष्णु को पालन का और शिव को संहार का। लेकिन इन सभी शक्तियों का मूल स्रोत केवल एक ही था, माँ कुष्मांडा। सूर्य मंडल में निवास। पौराणिक मान्यता के अनुसार माँ कुष्मांडा का निवास सूर्य लोक के भीतर है। यह वही स्थान है जहाँ से पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य का तेज इतना प्रचंड है कि कोई भी देवता या जीव उसके भीतर नहीं रह सकता। लेकिन माँ कुष्मांडा अपनी दिव्य शक्ति से उस अग्नि में भी निवास करती है। वही सूर्य को ऊर्जा देती है और उसी ऊर्जा से यह संसार संचालित होता है। माँ कुष्मांडा का स्वरूप अत्यंत मनोहारी और तेजस्वी है। वह सिंह पर सवार रहती हैं, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। उनकी 8 भुजाएं हैं, इसलिए उन्हें अष्टभुजा देवी कहा जाता है। उनके हाथों में विभिन्न दिव्य अस्त्र शस्त्र और वस्तु होती हैं। कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र, गदा और जपमाला। जपमाला उनसे उनके ज्ञान और ध्यान का प्रतीक है, जबकि अमृत कलश जीवन और अमृतता का संकेत देता है। उनका रूप इतना तेजस्वी है कि उनके चारों ओर प्रकाश का एक दिव्य मंडल बना रहता है। प्राचीन समय में एक भक्त की कथा। प्राचीन समय में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत निर्धन था, लेकिन उसका विश्वास अटूट था। नवरात्र के दिनों में वह पूरे श्रद्धा और भक्ति से माँ कुष्मांडा की पूजा करता था। उसके पास भोग में चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं था, फिर भी वह अपनी सामर्थ्य अनुसार एक छोटा सा कद्दू यानी कि कुष्मांड अर्पित करता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन वह कभी विचलित नहीं हुआ। एक दिन माँ उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुई। माँ ने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहते हो। ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, माँ, मुझे धन नहीं चाहिए, केवल इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं सदैव अपनी भक्ति
करता रहूं और मेरे परिवार को 2 वक्त का भोजन मिल जाए। तो माँ उसकी सरलता और संतोष से अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और देखते ही देखते उसका जीवन बदल गया। उसके घर में सुख समृद्धि आने लगी, लेकिन उनका मन कभी अहंकार से नहीं भरा। वह जीवन भर माँ की भक्ति से में लीन रहा। तो माँ की कृपा और महत्व। माँ कुष्मांडा को सृष्टि के जननी कहा जाता है। वे अपने भक्तों को जीवन की हर कठिनाई से उबारती है। जो भक्त सच्चे मन से उसकी पूजा करता है, उसे कभी भी ऊर्जा, स्वास्थ्य और आत्म बल की कमी नहीं होती। माँ की कृपा से रोग दूर होते हैं, मन में सकारात्मकता आती है, जीवन में सफलता और समृद्धि मिलती है। तो माँ की पूजा कैसे करें और क्या भोग लगाएं? चौथे नवरात्र के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें।